माँ, मैंने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे अच्छे परिवार में ब्याहना, लेकिन तुमने ही मेरी शादी ऐसे परिवार में करवा दी। इसीलिए अब मैं वहां पर नहीं रहना चाहती। मुझे तो अब तलाक ही चाहिए। मैं कोई सुलह नहीं करूंगी। अंजलि की ननद अपने कमरे में से चिल्लाते हुए बोली तो बाहर हॉल तक भी आवाज आई। अंजलि अपने पति विवेक के साथ हॉल में बैठी हुई थी और उसकी ननद का पति कबीर भी उसे मनाने के लिए आया हुआ था। इतनी जोर से बाहर आवाज आ रही थी कि कबीर ने सब सुन लिया था। वह उतरा हुआ चेहरा लिए हुए उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि अगर मेरी पत्नी का मन बदल जाए तो आप लोग मुझे फोन कर दीजिएगा, वरना इतना अपमानित होने के बाद यहाँ कौन ही आएगा। इतना कहकर उदास मन से वहां से चला गया। अंजलि को अपनी ननद पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, जो इतना अच्छा ससुराल लड़ झगड़ कर छोड़ आई थी। वह भी बात केवल इतनी सी थी कि एक दिन उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी और वह अपनी सासू माँ को अकेले छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाना चाहती थी। तब उसकी सास ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे पास ही रुक जाओ। इस बात पर उसकी ननद ने ससुराल में खूब हंगामा किया था और लड़ झगड़कर अपना सामान लेकर वापस आ गई थी। अब वह जिद पकड़कर बैठी थी कि मैं ससुराल वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि वहां पर सास मेरे ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में कबीर अपनी पत्नी को मनाकर वापस घर लेकर जाने के लिए आया था, लेकिन अपनी पत्नी की ऊंची आवाज सुनकर वह चुपचाप वहां से लौटकर चला गया था। अंजलि और विवेक काफी परेशान थे। वो चाहते थे कि बातचीत करके मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन अंजलि की ननद बहुत जिद्दी और घमंडी थी। वह समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बल्कि जिद पकड़कर बैठी थी कि अब मुझे तलाक चाहिए। इतनी छोटी सी बात के लिए वह तलाक की मांग कर रही थी कि अंजलि हैरान ही रह गई थी। वह सोच रही थी कि अगर ऐसे ही छोटी छोटी बात पर तलाक होने लगे तो फिर कभी भी किसी का घर बसा हुआ नहीं रह पाएगा। खैर, जो होना था वही हुआ। अंजलि की ननद इतनी जिद्दी थी कि अपने पति से तलाक लेकर ही मानी। उधर कबीर को भी बड़ा दुख हुआ था और वह बस यही सोच रहा था कि अगर मेरी पत्नी मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है तो फिर उसे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध कर रखने की जरूरत ही क्या है। इसलिए उसने भी चुपचाप तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए थे। अब अंजलि की ननद का तलाक तो हो चुका था, तो वह घर में बैठे बैठे अंजलि पर हुक्म चलाने की कोशिश करती थी। अंजलि अब बड़ी परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसकी ननद हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती थी। घर को कैसे साफ रखना है, कोई भी काम कैसे करना है, वो उसे बताती रहती थी। इस बात की शिकायत जब उसने अपनी सास से की तो एक दिन वह कहने लगी, बहू एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी ननद की दूसरी शादी करवा देती हूँ, तो तुम्हारी परेशानी भी सुलझ जाएगी और तुम्हारी ननद का घर भी बस जाएगा। इस बात से अंजलि हैरान रह गई। वो कहने लगी, मम्मी जी, अभी अभी तो दीदी का तलाक हुआ है, क्या वह इतनी जल्दी दोबारा शादी के लिए तैयार हो जाएंगी? उसकी सासू माँ बड़े प्यार से बोली, बहू पहले तुम तो तैयार हो जाओ, फिर अपनी बेटी को कैसे तैयार करना है वो मैं देख लूंगी। इस पर अंजलि हैरानी से बोली, अब इसमें मेरे तैयार होने की क्या बात है? तब उसकी सास चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए कहने लगी, बहू तुम्हारा परिवार भी तो कितना अच्छा है। अभी कुछ दिनों पहले ही तुम्हारी भाभी का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तुम्हारे भैया अकेले हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम्हारे भैया से ही अपनी बेटी की शादी करवा देती हूँ। यह सुनकर अंजलि हैरान रह गई। वह कहने लगी, मम्मी जी, भैया अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। उसकी सास कहने लगी, मुझे खूब अच्छे से पता है, तुम्हारे घर में उनके रिश्ते की बातें चल ही रही हैं, तो फिर मेरी बेटी में क्या बुराई है? वैसे भी तुम्हारे भैया को कोई कुंवारी लड़की तो मिलने से रही, तो मेरी बेटी भी तुम्हारे परिवार के लिए ठीक रहेगी। परिवार भी जाना पहचाना है और हम लोगों का आपसे रिश्ता भी बहुत मजबूत हो जाएगा। अंजलि इनकार करते हुए कहने लगी, नहीं मम्मी जी, यह सब ठीक नहीं है। अगर दीदी को अपना रिश्ता संभालना होता तो कबीर में भी कोई बुराई नहीं थी। मैं तो इस रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी सास गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, देखो बहू, चुपचाप सीधे तरीके से अपनी तलाकशुदा ननद की शादी अपने भाई से करवा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को भड़काकर तुम्हारा रिश्ता बिगाड़ दूंगी। अंजलि स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बिगड़ैल ननद घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। तभी उसकी सास ने एक और धमकी देते हुए कहा, देखो बहू, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हारा तलाक होते भी देर नहीं लगेगी। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम हंसी खुशी इस घर में रहो तो पहले अपनी ननद की शादी अपने भाई से करवा दो। अंजलि हैरानी से बोली, मम्मी जी, आपने तो इतनी धूमधाम से दीदी की शादी करवाई थी, वो अपने ससुराल में तो टिक नहीं पाई, अब आप दीदी को मेरा मायका बर्बाद करने के लिए भेजना चाहती हैं? अपनी बेटी के बारे में ऐसे शब्द सुनकर सास गुस्से से तिलमिला उठी
और कहने लगी कि मेरे ही घर में रहकर मेरी बेटी की बुराई करोगी और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इस घर में आश्रय दूंगी तो यह तुम्हारी भूल है। आने दो शाम को विवेक को, मैं उसे भड़काकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। इससे अच्छा है कि तुम बिना किसी तमाशे के चुपचाप अपने भाई से अपनी ननद की शादी करवा दो। वैसे भी तुम्हारा भाई अकेला नहीं है, एक बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी है उसके सिर पर। मेरी बेटी जाएगी तो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी और घर बैठे तुम्हारे भाई को इतनी अच्छी लड़की और कहाँ मिलेगी। अंजलि परेशान होते हुए बोली, मम्मी जी, अब मेरे भाई को केवल एक पत्नी नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए एक माँ भी चाहिए। क्या दीदी मेरे भैया की बेटी को प्यार से अपना पाएंगी? वैसे भी वो अपनी हंसती खेलती गृहस्थी में खुद आग लगाकर चली आई है, तो अब वह मेरे भैया का बिखरा हुआ घर क्या संभालेंगी? आप प्लीज यह सब बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो उसकी सास गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, तो फिर ठीक है, तुम भी घर छोड़ने को तैयार हो जाओ। अंजलि परेशान हो गई। तभी उसकी ननद कमरे से बाहर आई और कहने लगी, माँ, तुम इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हो? वह भी तुमने सोच कैसे लिया कि मैं ऐसे गरीब घर में जाऊंगी? तब उसकी माँ उसे डांटते हुए बोली, तो चुप कर, तुझे अपना सही गलत समझ में आता है क्या? कितने बढ़िया परिवार में मैंने तेरी शादी करवाई, लेकिन तू तो ऐसे ही अपना घर उजाड़ कर चली आई। तो अब मैं जहाँ कहूंगी वहाँ फिर से तुझे शादी करनी ही होगी। बेटी गुस्से में चीखते हुए बोली, नहीं माँ, मुझे नहीं करनी शादी, मैं जिंदगी भर मायके में ही रहूंगी। मुझे किसी के घर जाकर कोई बच्चा नहीं पालना या ससुराल वालों के नखरे भी नहीं उठाने। मैं तो किसी कुंवारे लड़के से ही शादी करूंगी। अपनी बेटी की जिद सुनकर माँ ने सिर पीट लिया और कहने लगी, अब तेरा तलाक हो चुका है तो तुझे कोई कुंवारा लड़का नहीं मिलने वाला। तो वह कहने लगी, तो मैं जॉब करूंगी और जॉब करके लव मैरिज करूंगी, लेकिन ऐसे ही किसी के घर की बहू बनकर नहीं जाऊंगी। अंजलि ने मन ही मन राहत की सांस ली कि उसकी सास तो उसे ही सब मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ननद की जिद देखकर वह मुस्कुरा उठी और सोचने लगी कि कम से कम मेरे भैया की जान तो छूटी। इधर उसकी ननद अपनी माँ से लड़ झगड़ कर जॉब करने लगी, क्योंकि उसे लगा था कि वह जॉब करेगी तो कोई अच्छा लड़का उसे पसंद करने लगेगा। इधर अंजलि के भैया की शादी हो गई। उसकी बुआ जी ने बहुत अच्छी लड़की बताई थी और भाभी आकर घर और गुड़िया को भी प्यार से संभालने लगी थी। इधर उसकी ननद जॉब करते हुए अभी भी किसी कुंवारे लड़की की तलाश में थी। उसे जॉब करते हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसका मन खींचने लगा था। ऑफिस में कोई भी आकर्षक युवक दिखता था तो वह सोचती थी कि यह मुझे पसंद करेगा, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी उम्र ढलने लगी थी। लेकिन उसे तो अभी भी कुंवारे लड़के की तलाश थी। उसकी माँ दिन रात उसकी चिंता में घुलती जाती थी, लेकिन अभी तक बेटी ने जिद नहीं छोड़ी थी। आखिरकार एक दिन उसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। तब वह खूब फूट फूट कर रोई, लेकिन अब उसकी उम्र निकल चुकी थी। उसके लिए रिश्ते आने भी बंद हो चुके थे और उसका मन भी टूट चुका था। तो वह बस जॉब करती थी, अपने भैया भाभी के बच्चों में ही अपनी खुशी देखने की कोशिश करती थी। कभी कभी उसे अफसोस होता था कि अगर उसने अपनी जिद छोड़ दी होती तो शायद आज उसके साथ भी एक हमसफर होता। कभी कभी उसे लगता था कि अपनी बेवकूफी में उसने अपना रिश्ता बर्बाद कर लिया, वरना आज वह भी अपने पहले पति के साथ ही हंसी खुशी जीवन जी रही होती। दोस्तों, कभी कभी लड़कियां नादानी में अपनी हंसती खेलती गृहस्थी में आग लगा लेती हैं और फिर जीवन संध्या में वह अकेले ही रह जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।